आरुषि ने रणवीर को मिलने बुलाया तो था, मगर वो खुद नहीं आ पाई। उस वजह से वो रणवीर से माफी मांग रही थी और रणवीर उससे नाराज था। रणवीर का गुस्सा भी जायज था। वो 2 घंटे तक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा था पर वो नहीं आई। आरुषि ने रणवीर को सॉरी बोला और पूछा कि वो अभी कहाँ है। आरुषि वही आकर उससे मिलने को कहती है। रणवीर मना कर देता है। वो कहता है कि अभी उसे कुछ काम है, कल मिलेगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। आरुषि उसकी बात सुन के उदास हो जाती है। कहा तो आज वो रणवीर से मिलने वाली थी, कहा अब वो उससे नाराज हो गया था। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि पता नहीं अब रणवीर उसके बारे में क्या सोचेगा। उसे पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वो उदास होकर चेयर पर बैठ जाती है। इतने में रणवीर का मैसेज आता है, 1 घंटे में मिलो, सेम प्लेस। ये देख के आरुषि के चेहरे पर खुशी छलकती है। वो फौरन ऑफिस से निकल के रेस्टोरेंट पहुंचकर रणवीर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में रणवीर भी वहां पहुंच जाता है। रणवीर उसके पास आते ही आरुषि उसे मनाने के लिए प्यार से अपने कान पकड़ती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। रणवीर आरुषि के मासूम से चेहरे को देख के स्माइल करता है और उसके हाथ को कानों से हटाता हुआ कहता है, प्लीज डोंट बी सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं है, पर कभी हो भी तो तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है। चलो लेट्स गो इनसाइड। रणवीर की बातें सुन के आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। उसे लगा था रणवीर उससे नाराज है, पर रणवीर की नाराजगी आरुषि को देख के चली गई थी। दोनों अंदर जाते हैं और रणवीर आरुषि के लिए चेयर खींचता है और उसे प्यार से बिठाता है और सामने वाली चेयर पर खुद बैठ जाता है। रणवीर उससे मीटिंग के बारे में पूछता है कि कैसी रही उसकी मीटिंग। आरुषि उसे बताती है मीटिंग अच्छी रही। इन्वेस्टर इम्प्रेस लग रहा था प्रेजेंटेशन से। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद आरुषि रणवीर से कहती है, सो यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, बताओ क्या बात करनी थी। बातें तो बहुत सी करनी है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। शुरू से शुरू कर दो, इसमें क्या। आरुषि ने रणवीर को छेड़ते हुए कहा, जिस पर रणवीर मुस्कुरा के जवाब देता है, ठीक है, तुमने मुझसे टाइम लेके सोच के हमारे लिए फैसला करने को कहा था, पर उस दिन अंशी को देखने के बाद मेरा मन बहुत शांत हो गया था। मैं उसी वक्त फैसला कर चुका था कि आई एम गोइंग टू डू दिस। मैं तैयार हूँ तुम्हें और अंशी को अपनाने के लिए, पर इस बात को लेकर मेरे मन में कोई सेकंड थॉट नहीं है। क्या सच में? तुम श्योर हो ना? ऑफ कोर्स। तुम्हें कोई डाउट है मेरी बातों पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम जानते हो, जब बात अंशी की हो तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि पहले भी कई लोग मिले पर अंशी को अपनाने की बात पर पीछे हट गए। इसलिए एक डर है मन में कि कहीं तुम भी पीछे ना हट जाओ। ये कहते हुए आरुषि उदास हो जाती है। उसे उदास देख के रणवीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, डोंट वरी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंशी अब से तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, अब वो मेरी भी जिम्मेदारी है। उसके चेहरे की एक झलक से मन को इतनी शांति मिलती है कि जैसे वो मेरी ही बेटी हो। इतनी शांति और सुकून कभी महसूस नहीं हुआ। तो अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रणवीर ने आरुषि का हाथ थामना और प्यार से अपने दिल की बात कहना आरुषि को बहुत अच्छा लगता है। अंशी को लेकर जो कुछ भी रणवीर ने कहा, उससे आरुषि के मन में चल रहे सभी सवाल थम गए थे। उसे रणवीर की बातों पर यकीन था। अंशी के लिए रणवीर से सही कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये बात आरुषि को समझ आ गई थी। अब क्योंकि रणवीर अंशी को अपनाने को तैयार था, तो आरुषि के मन में ये आया कि वो अंशी के बारे में रणवीर को बता दे। और क्यों आरुषि ने बिना शादी के माँ बनने का फैसला किया। ये सब सोचकर वो रणवीर से कहती है, रणवीर, तुमने मुझे और अंशी को चुना है तो मैं तुमको अंशी के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों मैंने उसे जन्म देने का सोचा, क्यों मैंने डिसाइड किया शादी के पहले माँ बनने का, क्यों मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया, तुमको सब बताना जरूरी है। यू डिजर्व टू नो। आरुषि इससे आगे कुछ बोल पाती, रणवीर बीच में उसकी बात काटते हुए कहता है, नो आरुषि, you don't need to explain anything. You must have your reason whatever happened. It's your past. उसके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे फैसले की कद्र करता हूँ। मुझे बस डर इस बात का है कि अंशी को अपनी बेटी मानने के बाद अगर उसका असली बाप आता है तो I don't want to lose you and her. रणवीर, अंशी के बाप को पता ही नहीं है कि उसकी कोई बेटी है, इसलिए वो कभी वापस नहीं आएगा। और अगर कभी वो वापस आया भी तो मैं खुद को तुमसे और अंशी को खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। और भी कोई सवाल है या डर है तो तुम टाइम ले सकते हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे कोई टाइम लेके सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही मन में कोई सवाल है।
आर यू श्योर? आई एम मोर देन श्योर। रणवीर ने ये कहते हुए अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे खोल आरुषि के सामने रख दिया। उसमें एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग होती है। वो देखते ही पहले तो आरुषि शॉक्ड हो जाती है। रणवीर उससे कहता है, आई लव यू आरुषि, विल यू मैरी मी? और अगले ही पल खुशी के मारे आरुषि की आंखें भर आती है। वो नम आंखों से रणवीर को देखती है और मुस्कुरा के अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देती है। रणवीर बड़े ही प्यार से वो रिंग आरुषि की उंगली में पहना देता है। आरुषि के आंसू उसकी खुशी साफ जाहिर कर रहे थे। आई लव यू टू रणवीर। तुम रिंग ले आए, इसका मतलब तुमने फैसला ऑलरेडी कर लिया था? यहाँ आने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल जरूर थे, पर मुझे पता था तुम उनके जवाब सही दोगी, और मुझे ये भी पता था कि तुम्हारा जवाब वही होगा जो मेरे मन को शांत करेगा। आरुषि रणवीर की बात पर मुस्कुरा देती है। दोनों खुश होते हैं। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए रणवीर ड्रिंक्स मंगाता है और दोनों चीयर्स करते हैं। आरुषि रणवीर से कहती है कि वैसे तो उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, पर उसे पापा को सच बताना होगा उन दोनों के बारे में, और ये भी कि रणवीर कोई सीईओ नहीं बल्कि एक वर्कर है। आरुषि को छोड़ के बाकी सबको रणवीर की असलियत पता थी। रणवीर उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। वैसे तो उसने सोचा था कि अपनी सच्चाई वो आरुषि को बताएगा, पर अब मुस्कुराता हुआ वो सोचता है ये काम आरुषि को खुद करने देता हूँ। जब वो अपने पापा को बताएगी तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो आरुषि से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, उनको समझने में तुम्हारी मदद हो जाएगी। आरुषि रणवीर की बात सुनकर हैरान थी। फिर मुस्कुराकर आरुषि ने कहा कि ये तो और भी अच्छा होगा। दोनों खुशी खुशी अपना डिनर खत्म करते हैं। फिर आरुषि बिल देने वाली होती है तो रणवीर उसे रोकता है और खुद बिल देता है, और दोनों वहां से आरुषि के घर उससे पापा से मिलने के लिए चले जाते हैं। आरुषि आज बहुत खुश होती है। आज रणवीर ने आरुषि को प्रपोज किया था और आरुषि ने भी खुशी खुशी हाँ कहा था, क्योंकि रणवीर ने उसके साथ साथ अंशी को भी अपना लिया था। आरुषि ने रणवीर से कहा कि उसे सबसे पहले अपने पापा को सच बताना है कि रणवीर असल में मल्होत्रा इंडस्ट्री का मालिक नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। दरअसल आरुषि को रणवीर की असली सच्चाई नहीं पता थी, और ना ही ये बात पता थी कि उसके पापा ये बात जानते हैं। रणवीर ने भी आरुषि को नहीं बताया था अपने बारे में, बल्कि उसे देखना था कि जब आरुषि को ये बात पता चलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। इसलिए रेस्टोरेंट से निकलकर वो भी आरुषि के साथ उसके पापा से मिलने चला जाता है। आरुषि के पापा जेपी वर्मा अपनी स्टडी में बैठे होते हैं। तभी आरुषि और रणवीर वहां पहुंचते हैं। आरुषि भाग के जाती है और अपने पापा को हक करती है। जेपी वर्मा आरुषि को देख के अचानक से हैरान हो जाते हैं। रणवीर भी उनको दूर से नमस्ते करता है। वो रणवीर की तरफ देख के इशारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या होगा जब आरुषि को पता चलेगा कि रणवीर वर्कर नहीं बल्कि सीईओ है। क्या आरुषि रणवीर की इस बात से गुस्सा होगी? क्या अब आरुषि की लाइफ में सब ठीक होगा या कोई और प्रॉब्लम आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।